तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर आसमान नीला क्यों होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि समुद्र नीला होता है और इसका नीला रंग की वजह से आसमान भी नीला होता है, क्योंकि समुद्र अपना नीला रंग रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे जीनियसेस के लिए तो कुछ लाइन्स होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष महापुरुष। और समुद्र नीला क्यों होता है इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं। तो आसमान के नीले होने का कारण चलिए जान लेते हैं। तो जैसे ही वाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, छोटे एयर मॉलिक्यूल्स इसे स्कैटर करा देते हैं। ये स्कैटरिंग जो ये टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स कॉज कराते हैं और जिसे रेली स्कैटरिंग से भी जाना जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। वायलेट और ब्लू लाइट के पास सबसे छोटी वेवलेंथ होती है और रेड लाइट के पास सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। इसीलिए ब्लू लाइट रेड लाइट से ज़्यादा स्कैटर करती है और आसमान दिन के समय नीला दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के वक्त जब सूरज आकाश में नीचे होता है तो लाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। हमें ब्लू लाइट इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है, लेकिन रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर नहीं होती, इसलिए आसमान लाल दिखता है। अब अगर आपको इस प्रोसेस को और डिटेल्स में समझना है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से वीडियो को क्विट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ। नंबर 1, तो लाइट क्या है। सन विजिबल लाइट के सभी कलर्स को एमिट करता है, जिसे हम लगभग वाइट के रूप में देखते हैं, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के साथ प्रदर्शित किया था। जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रेनबो के रंगों में सेपरेट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वाइट लाइट विजिबल लाइट के सभी कलर्स को रफली सेम अमाउंट में कंपोज करता है। ये अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं और ये इस बात पर इफेक्ट डालता है कि ये किस प्रकार से दूसरे सब्सटेंसेस से इंटरैक्ट करेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वायलेट और ब्लू लाइट के पास सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेड लाइट के पास सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। नंबर 2, तो अब लाइट स्कैटर कैसे होती है, चलिए ये जानते हैं। अर्थ की एटमॉस्फेयर बहुत सारे अलग अलग एयर मॉलिक्यूल्स को कंपोज करती है। सनलाइट इन एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से रीडायरेक्ट हो सकती है और इस प्रोसेस को स्कैटरिंग कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ की तुलना में बहुत छोटी होती है। जिस प्रकार की स्कैटरिंग होती है उसे रेली स्कैटरिंग कहा जाता है और इसे लॉर्ड रेली द्वारा खोजा गया था। इस प्रकार की स्कैटरिंग बढ़ती जाती है जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ घटती है। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के टाइनी मॉलिक्यूल्स द्वारा ब्लू लाइट का स्कैटरिंग रेड से ज़्यादा है। नंबर 3, दिन के दौरान आकाश। दोपहर के समय सन ओवरहेड होता है तो आसमान वाइट दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट एक छोटा डिस्टेंस कवर करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू हम तक पहुंचने के लिए। ये बहुत कम स्कैटर होती है, यहाँ तक कि ब्लू लाइट भी। दिन के दौरान आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि ये ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। ये आसमान में बहुत सारे डायरेक्शंस में रीडायरेक्ट होती है, जबकि बाकी वेवलेंथ इतनी स्कैटर नहीं होती। असलियत में वायलेट लाइट के पास ब्लू लाइट से भी छोटा वेवलेंथ होता है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। तो अभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, तो फिर स्काई वायलेट क्यों नहीं दिखती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें ब्लू लाइट डिटेक्ट करने में ज़्यादा सेंसिटिव होती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने वाली सूरज की लाइट वायलेट नहीं ब्लू होती है। नंबर 4, तो अब अगला सवाल है, आखिर आसमान सनसेट और सनराइज के दौरान लाल क्यों दिखता है। सनराइज और सनसेट के समय आसमान रंग बदलता हुआ अपीयर होता है क्योंकि जब सन आसमान में नीचे की तरफ होता है तो लाइट को ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू। इसलिए हम ब्लू लाइट नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो स्कैटर हो जाती है। इसके बजाय हम रेड और ऑरेंज लाइट देखते हैं जो हमारे तरफ ट्रैवल करती है क्योंकि ये लाइट बहुत अधिक स्कैटर हुआ नहीं होता है। इसलिए सूरज और आसमान सनराइज और सनसेट के वक्त लाल दिखाई देता है। नंबर 5, हमारे अर्थ से तो आसमान ब्लू और रेड दिखता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि दूसरे प्लैनेट से आसमान कैसा दिखता है। चलिए जानते हैं। दूसरी प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली हमारे प्लैनेट जैसा नहीं होता है और इसलिए उनकी आसमान अलग दिख सकता है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ की तुलना में बहुत थिन है, 1% से भी कम। हवा के मॉलिक्यूल्स की कम डेंसिटी होने का ये मतलब है कि रेले स्कैटरिंग जो हमारे अर्थ की स्काइज को ब्लू करती है, मार्स पर इसका बहुत कम इफेक्ट होता है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही फेंट ब्लू रंग का स्काई होता होगा, लेकिन धूल की धुंध के कारण जो हवा में सस्पेंडेड रहती है, मार्स पर दिन का आसमान अधिक पीला दिखाई देती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े धूल के पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ वाली ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और बाकी कलर्स को स्कैटर करते हैं एक बटरस्कॉच ह्यू रंग देने के लिए मार्शियन स्काई में। हालांकि मार्स पर सनराइज और सनसेट के दौरान सनलाइट ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, और ये अर्थ पर एटमॉस्फेयर के थिकनेस के लगभग बराबर ही है। ऐसे में ब्लू लाइट सभी डायरेक्शंस में स्कैटर होती है और लाइट की लॉन्गर वेवलेंथ बिल्कुल भी नहीं बिखरती है, और ये सनराइज और सनसेट के समय सन के चारों ओर आकाश को एक नीली चमक प्रदान करती है। ये मार्स के सनराइज की एक पिक है, आप लोग जरूर देखें। अगर आप अभी मून पे होते तो आपका आकाश में काला रंग के अलावा कुछ नहीं दिखता। मून की एटमॉस्फेयर इतनी है कि वर्चुअली इसमें वो है ही नहीं। जब हवा इतनी पतली होती है कि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा ही नहीं सकते हैं तो हम इसे एक्सपोजर कहते हैं। एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सनलाइट स्कैटर नहीं होती और इसलिए चाहे दिन हो या रात मून में आसमान काला दिखता है। नंबर 6, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर समुद्र नीला क्यों होता है, तो चलिए जानते हैं। तो अब तो ये क्लियर है ना कि आसमान समुद्र के पानी के रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लू नहीं होता, लेकिन अब इससे सवाल ये आता है कि आखिर समुद्र ब्लू क्यों होता है? क्या अब ये आसमान के रंग को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिर से लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स के अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्शन के कारण होता है। पानी के मॉलिक्यूल्स लाइट के लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करने में अच्छे होते हैं, इसलिए जब सूरज की रोशनी पानी से टकराती है तो रेड और ऑरेंज अब्सॉर्ब हो जाता है। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट बहुत कम अब्सॉर्ब होता है और इसका ज़्यादातर भाग हमारी आंखों में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। पानी में हरे या कभी कभी अन्य ह्यूज के रंग देखना संभव है, लेकिन ये सन के लाइट या अन्य पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स के अंदर बाउंस करने की वजह से होता है। तो आज की वीडियो में तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करते हैं ऐसे मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय और हाँ खुश रहो यार।